नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। भीम के अंदर कैसे आया 10,000 हाथियों के बराबर बल, जानेंगे पूरी कथा इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। महाभारत के भीम के बारे में कौन नहीं जानता, जो इतना शक्तिशाली था कि हाथी भी उससे टकराने से डरते थे। आखिर भीम में इतनी ताकत आई कहां से? आज हम इनका रहस्य आपको बताने जा रहे हैं। पांचों पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जब छोटे थे तो वे पितामह भीष्म और विदुर की छत्र छाया में धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उन पांचों में भीम सर्वाधिक शक्तिशाली थे। वे 10-20 बालकों को सहज ही गिरा देते थे। दुर्योधन वैसे तो पांचों पांडवों से जलता था, किंतु भीम के इस बल को देखकर उससे बहुत अधिक जलता था। वह भीमसेन को किसी भी प्रकार से मार डालना चाहता था। इसके लिए उसने एक दिन युधिष्ठिर के समक्ष गंगा तट पर स्नान, भोजन तथा खेलने का प्रस्ताव रखा, जिसे युधिष्ठिर ने सहस्र ही स्वीकार कर लिया। गंगा के तट पर दुर्योधन ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए। स्नान के पश्चात जब सभी ने भोजन किया तो अवसर पाकर दुर्योधन ने भीम को जहर वाला भोजन खिला दिया। भोजन के पश्चात सब बालक वहीं सो गए। भीम को विष के प्रभाव से मूर्छा आ गई। मूर्छित हुए भीम को दुर्योधन ने गंगा में डुबा दिया। मूर्छित अवस्था में ही भीम डूबते उतरते नागलोक में पहुंच गए। वहां पर उन्हें भयंकर विषधर नाग डसने लगे। विषधरों के विष के प्रभाव से भीम के शरीर के भीतर का विष नष्ट हो गया और वे सचेता अवस्था में आ गए। चेतना लौट आने पर उन्होंने नागों को मारना आरंभ कर दिया और एक के बाद एक नाग को मारने लगे। भीम के इस विनाश लीला को देखकर कुछ नाग भागकर अपने राजा वासुकी के पास पहुंचे और उन्हें समस्त घटना से अवगत कराया। नागराज वासुकी अपने मंत्री आर्यक के साथ भीम के पास आए। आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया और उनका परिचय राजा वासुकी को दिया। वासुकी नाग के भीम को अपना अतिथि बना लिया। नागलोक में 8 ऐसे कुंड थे जिनके जल को पीने से मनुष्य के शरीर में हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो जाता था। नागराज वासुकी ने भीम को उपहार में उन 8 कुंडों का जल पिला दिया। कुंडों का जल पी लेने के बाद भीम गहन निद्रा में चले गए। 8वें दिन जब उनकी निद्रा टूटी तो उनके शरीर में हजारों हाथियों का बल आ चुका था। भीम के विदा मांगने पर नागराज वासुकी ने उन्हें उनकी वाटिका में पहुंचा दिया। उधर सोकर उठने के बाद जब पांडवों ने भीम को नहीं देखा तो उनकी खोज करने लगे और उनके न मिलने पर राजमहल में लौट गए। भीम के इस प्रकार गायब होने से माता कुंती अत्यंत व्याकुल हुई। वे विदुर से बोली, हे आर्य, दुर्योधन मेरे पुत्रों से और विशेषतः भीम से अत्यंत ईर्ष्या करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भीम को मार डाला हो? उत्तर में विदुर ने कहा, हे देवी, आप चिंतित मत होइए। भीम की जन्म कुंडली के अनुसार वह दीर्घायु है तथा उसे अल्प आयु में कोई भी नहीं मार सकता। वह अवश्य लौट आएंगे। इस प्रकार हजारों हाथियों का बल प्राप्त करके भीम लौट आए और बाद में महाभारत युद्ध में दुर्योधन का